Hi everyone, I'm your language trainer Rahul Metia and welcome to all on this platform of learning English. English Brain के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कई दिनों बाद एक बार फिर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ इंग्लिश के सीखने सिखाने वाले इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज आज हम कुछ एक्सप्रेशनल सेंटेंसेस सीखने वाले हैं और वे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। देखिए अक्सर क्या होता है कि वेन एवर वी स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी स्टक समवेयर एल्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। कई बार हम अटक जाते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। और मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय का वीडियो रहेगा बट ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज़ पूरा देखें इसको। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप कई बार लोगों के सामने किसी व्यक्ति के बारे में ये बोलते होंगे या सुना होगा आपने कि वह मौत के कगार पे है, ठीक है, या उसकी स्थिति खराब है, भारत जो है या इंडिया टीम जो है वो जीतने के कगार पे है, ऑस्ट्रेलिया हारने के कगार पे है, वह बर्बादी के कगार पे है, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में किस तरह से हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, सीखने वाले हैं यही चीज़। आइए देखिए, आप एक एक्सप्रेशन को ध्यान रखेंगे और वह एक्सप्रेशन है एट द वर्ड्स, VERGE, वर्ड्स ऑफ। इसके बाद में आप ये मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है ये आपको समझाने के लिए कि कैसे सेंटेंस आप सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो देखिए जब आप कहते हो किसी व्यक्ति के लिए कि वह मरने के कगार पे है, तो वह को तो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट यू विल यूज हियर ही, एंड आप यहाँ इज यूज कर देंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई खास बात नहीं इसमें। तो ही इज एट द वर्ज ऑफ, ये फिक्स चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एट द वर्ज ऑफ, किसी चीज़ के कगार पर। तो ही इज एट द वर्ज ऑफ डेथ। इसका अर्थ हुआ कि वह मरने के कगार पे है, मौत के कगार पे है, डेथ के कगार पे है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जब आप कह रहे हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हार के कगार पे है, तो ऑस्ट्रेलिया इज एट द वर्ज ऑफ, क्या कहेंगे, लॉस। ऑस्ट्रेलिया इज एट द वर्ज ऑफ लॉस, ठीक है। अब ये आपके सामने एक वर्ड आया है लॉस। देखिए इसी प्रकार का एक और वर्ड होता है LOSS। ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है LOSE, और एक वर्ड और होता है लूज, ठीक है। तीन वर्ड आपके सामने हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लॉस, इस लॉस का अर्थ होता है जो नुकसान होता है, जो घाटा होता है, उसको अपन बोलते हैं लॉस, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका अर्थ आप जानते ही हैं, हार के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ये लूज है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ढीला। इसका अर्थ क्या होता है, ढीला अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो गाइज आप समझ गए होंगे। आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं एट द वर्ज ऑफ से। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ विक्ट्री, यानी भारत जीत के कगार पे है। तो आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया होगा। आइए दूसरे एक्सप्रेशन के बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा जो है वो है कि जब आप कहते हो कि मैं किसी चीज़ से तंग आ गया हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज़ से तंग आ गया हूँ, तो कैसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आई एम फेड अप विद, इस लाइन को आप याद रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे, आई एम फेड अप विद। मान लीजिए आप कहना चाहते हो कि मैं इस खराब नेटवर्क से, जैसे कोई भी सिम है आपके पास, कोई भी नेटवर्क आप यूज़ करते हैं और आप बोलेंगे कि यार मैं इस नेटवर्क से परेशान हो गया हूँ या फिर तंग आ चुका हूँ, तो आई एम फेड अप विद दिस नेटवर्क, या वीक नेटवर्क भी बोल सकते हैं, या लो नेटवर्क भी बोल सकते हैं, कि इससे मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ। या फिर आप कहना चाहते हैं कि यार आई एम फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश बोलते बोलते कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो बोलेंगे आई एम फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोलने से तंग आ गया हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप कहते हो कई बार आपको ड्राइव करनी हो जाती है गाड़ी वगैरह और बहुत लंबे समय से आप चला रहे हैं, तो पड़ोस में जो भी पास में जो भी बैठा हुआ है उसको क्या कहेंगे कि यार मैं ड्राइविंग करने से क्या हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ या तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद
ड्राइविंग। ऑलराइट, तो ये इस प्रकार के आपके जो सेंटेंसेस हैं आप इनको बहुतायात में अगर यूज करेंगे और आप देखेंगे कि जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया और वो ये है कि ज़्यादातर बच्चों का एक सवाल होता है कि सर जो हमने सीख लिया बट हम बोल नहीं पाते, और मैं उनको कहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को बोलना है, आप मिरर का इस्तेमाल करिए, आप सेल फोन के अंदर कैमरा, इन फ्रंट कैमरा है, वीडियो बना के खुद का अपने आप से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है कि कामयाब आपको अकेले को होना है, कामयाबी आपको खुद को चाहिए और लोगों को थोड़ी चाहिए आपकी कामयाबी। सो दैट्स वाई आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है।